हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोगों को एक बहुत ही लीडिंग लेडी से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल की है। और मैम का नाम है सुस्मिता और ये रीवा जिला से हैं और ये एमपी में ही हैं। और आज हम लोग ऐसी बेहतरीन लेडी से आपको मिलाने जा रहे हैं, जो अपनी लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ें बताएँगी और आपको अपनी लाइफ़ में कैसे इम्प्रूव करना है, वो भी बहुत सारी जानकारियाँ देंगी। तो आइए वेलकम करते हैं मैम का। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम, आपसे मिलने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। काफ़ी टाइम से हमारी बात हो रही थी, लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। बट मैम, आज आप अपने से ये बताइए कि लोगों को ये बताइए कि आपने कैसे अचीवमेंट किया और कैसे-कैसे सफ़र आए, आप जहाँ पे बहुत डगमगाए होंगे। जैसे कि हमारी बात हो रही थी, आपको फैमिली से भी सपोर्ट नहीं मिला था। यस, यस मैम। तो आपने कैसे किया, हमारे लोगों को भी बताइए? देखिए क्या है ना मैम, हम एक बहुत छोटे से गाँव से बिलॉन्ग कर रहे थे, जहाँ पे लड़कियों को ना पढ़ाने की उतनी ज़्यादा अथॉरिटी होती, ना घर से बाहर निकालने के लिए बोला जाता, बोलते लड़कियाँ एक बोझ है, कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। देन हमारा बचपन से ही सपना था कि मुझे कुछ अलग और ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि जो हमारे मम्मी-पापा ने, हमारे घर परिवार ने झेला, वो हमारी जनरेशन आने वाली ना झेले। इसलिए हम बचपन से पढ़ाई करते थे। देन उसके बाद हमारा ये सपना था कि मैं एएसआई बनूँगी और देश का नाम रोशन करूँगी, जिससे मैं हेल्प कर सकूँगी इंडिया वालों लोग जो हैं, जो बेरोज़गार हैं। देन जब हम हमारे घर की कुछ कंडीशनें ऐसी थी कि जिसके कारण हमें मतलब पीछे हटाया जाता था कि मत पढ़ो, मत करो ज़िंदगी के अंदर कुछ और कुछ नहीं होता, लड़कियाँ सिर्फ़ शादी-ब्याह कर देंगे, चूल्हा-चौका करना। फिर भी मतलब मन में एक जिज्ञासा कि कुछ बड़ा करना है, कुछ ज़िंदगी में अलग करना है, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। तो हमने फिर शहर में आकर, रीवा में आकर के हमने अपनी एएसआई की प्रिपरेशन भी की। देन नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड जब मेरे को मिला, पता चला कि यहाँ से मैं कुछ अलग कर सकती हूँ, घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है मैम, तो उसको जान कर के लगता था कि अब करे तो करे क्या? कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मतलब कम टाइम के अंदर बड़ा कर सकूँ। देन जब इस फ़ील्ड के बारे में हमने जाना, समझा, देखा, तब मेरे को पता चला कि नहीं, यही एक ऐसा फ़ील्ड है जिस फ़ील्ड के अंदर मैं कम टाइम के अंदर कुछ बड़ा कर सकती हूँ। क्योंकि आई थिंक लड़कियों के पास ज़्यादा समय भी नहीं होता, कम टाइम के अंदर बड़ा करना होता है। मैम, जैसा कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत टाइम लग जाता है ना? तो जैसे मैं भी लोगों को बताती हूँ कि कुछ लोग साल भर में वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग को 5 साल लगता है। तो मेहनत करने का क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे काम करते हो, तो आपको अचीवमेंट मिलती है। जैसे कि मुझे पता चला कि आपने 2 साल में आपने इतनी बड़ी आकार अचीव कर ली है, तो अच्छा लगता है लोगों को बताना। मैं बार बार किसी भी चीज़ को फोकस नहीं करती, बट आप लोग थोड़े से इंस्पायर होते हो, इसलिए हम लोगों ने कार को पीछे खड़ी करी है। मैं बहुत ज़्यादा उसको फोकस नहीं कर रही हूँ मैम का, बट उन्होंने 2 साल में अचीव किया है। तो आप लाइफ में कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करिए, आप बहुत बेहतर कर जाएँगे। तो मैम, इस अचीवमेंट में आपको, आपने दिन-रात नहीं देखा होगा, कैसे मेहनत की और कैसे इतनी सारी चीज़ें अचीव की? मैम देखिए क्या है ना कि हम जब ने स्टार्टअप किया तो लोग बोलते हैं कि कम टाइम के अंदर बड़ा नहीं हो सकता है। अगर इंसान के अंदर जुनून है, जोश है और जज़्बा है और आई थिंक कि अगर हमें फैमिली से मिलना है, जब भी हम घर से बाहर निकले ना तो हमारा यही था कि मैं फैमिली से तभी मिलूँगी जब हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ क्या होगी। बात है! समझ आ रहा है ना? देन लोगों ने बहुत रोका-टोका, बोला कि लड़की तुम्हारी गलत कर रही है, फ्रॉड कंपनियाँ थी। हमारी फैमिली ने शुरू में सपोर्ट नहीं किया, समझने कि वो सपोर्ट भी क्यों करते हैं, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते नहीं थे। जब राइट। किसी चीज़ के बारे में इंसान जानता नहीं, उसके बारे में सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकता है, एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता कि ये है क्या? तो हमने इस फ़ील्ड के अंदर हमें कम टाइम के अंदर बड़ा करना था और जब ये फ़ील्ड मिला तो हमने बहुत मतलब बहुत बुरे-बुरे दिन से हमने कम से कम डेढ़ साल से डेढ़ साल तक हमने एक टाइम का खाना खा कर के गुज़ारा। वो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लमें झेला, लोगों की बातें कि गलत कर रही है, ऐसा है, वैसा है। और एक चीज़ तो सबसे बड़ी ये लगती थी कि जब तक हमारे पास कुछ नहीं था तो लोग हमें बोला करते थे कि क्या कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हमने अचीव किया तो लोगों की बातें ये सुनने को मुझे आई कि ये कुछ गलत करके ये सब कच कर इसका डाली। कोई फ़र्क पड़ा आपको? मैम कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि जिसके अंदर जोश है और जज़्बा है और मतलब एक टाइम के लिए लगा कि नहीं सुष्मिता कुछ गलत है, लेकिन पता चला कि तूने शुरू क्यों किया था? वो दिन तो याद कर कि तूने इस बिज़नेस में पैर क्यों रखा था? और रही बात मैम कि कम टाइम के अंदर कुछ बड़ा करने के लिए 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर भी इंसान कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर एक चीज़ है, कम टाइम के अंदर बड़ा करना है। आज आप लोग एक चीज़ को मैम का आपने नोटिस किया, मैम ने 2 साल के समय को बहुत कम टाइम बोला। 2 साल का टाइम बहुत कम बोला और आप लोग क्या करते हैं, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने में आपको लगता है कि हमने इतना सारा समय दे दिया, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैम, आप एक बात बताइए, जैसे मेरे पास कॉल्स आते हैं, आप कितने लोगों से मिलते थे? स्टार्टिंग में तो आप मिलते होगे तो लोग ना कहते होंगे ना? तो आपका अगर मोरल डाउन हो गया होता तो शायद आज ये कार आपके पीछे नहीं खड़ी होती। यस, यस तो मैम। आप क्या बोलना चाहोगे मैम इन लोगों को, क्योंकि आपसे बहुत इंस्पायर होंगे ये लोग। तो आप बताइए ना कि कैसी-कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी? मैम बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को जैसे हम बोला करते थे कि मतलब हमारे साथ आ जाओ, काम कर लो। अरे तू हम सबसे बड़ी चीज़ ये तू कुछ कर ले, तब मैं करूँगी। मतलब तू तो पहले कुछ अचीव करके आ।
मैं करूँगी। और जब लोगों को मैं इनवाइट करती थी, बुलाती थी, तो लोग मना कर देते थे, ये फ्रॉड है, यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरा कुछ नहीं हो रहा, ना मेरा कुछ होगा, तू छोड़ दे। तो मतलब कभी-कभी लगता था यार क्या करूँ? कोई नहीं आएगा, छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमेशा मोटिवेट करती थी कि तूने किया क्या? किस लिए शुरू किया था? तो सही उस चीज़ बात को है। देख कर के बाकी लोगों ने बहुत मना किया, बहुत भड़काया, बहुत समझाया कि ऐसा है, वैसा कुछ नहीं हो सकता। जब महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर हमें बीते, हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे छोटी-छोटी अचीवमेंट बस थी जो दिखती नहीं थी लोगों को। लेकिन जब हमने एक्चुअली में और आगे जब बढ़ी, जब लोगों को दिख गई, तो उन सारे लोगों का मुँह बंद हो गया। क्या बात है! तो देखिए ना, आप ना समय को उँगलियों में गिन लेते हो। यहाँ पे मैम 2 साल के टाइम को जब वो बोल रही थी मैंने बहुत जल्दी अचीव किया, तो शायद मैंने बीच में इसीलिए इंटरप्ट उनको किया था कि इन्होंने कितनी जल्दी अचीव कर लिया। बाद में पता चला 2 साल में अचीव किया। 1 साल में 365 दिन होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मतलब 2 साल में इतना वक़्त दिया इन्होंने और उसको वो इतना सा वक़्त बोल रही हैं। तो सोचिए आगे वाले आने वाले सालों में वो कितना अच्छा करेंगी। तो आप लोगों को भी ना अपना ऐसे ही टाइम देना चाहिए। मैम घर वालों का तो बहुत ही मतलब जब आप घर से निकले और जब ऐसी नेगेटिविटी मिलती थी, तो अगर आप उस समय आपका मोरल डाउन हो गया होता तो क्या आज आपके पास ये सब चीज़ें नहीं होती। नहीं, नहीं, और बिल्कुल नहीं दूसरी था। चीज़ कि अगर मान लीजिए आप एसआई बन गए होते, तो क्या आज आप वो सब कर पाते जो आज आप कर पा रहे हो? नहीं, नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग गौश निकले, लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी कर लो और ज़िंदगी बन जाएगी। हालाँकि मेरे पापा का भी सपना था कि मैं एसआई बनूँ, मेरा खुद का भी था। बस ये सपना था कि कुछ बड़ा करना, फ़ील्ड वो कोई भी हो। देन जब हमने निकला और कुछ मेरी मम्मी लोगों को अटैक आ गया था, बहुत सारी हमारे यहाँ पैसे की दिक्कतें रहती थी। हमारे पिताजी ऐसे कंडीशनों से गुज़रे थे कि मतलब खुद पहनने के लिए उनके पास शूज़ नहीं रहता था, लेकिन हमारे रनिंग के लिए वो ₹200 मुझे दे कर के जाया करती थी, "बेटा तू शूज़ खरीद लेना।" देन उस दिन की रात में मैं पूरी रात रोई और मैं एक ही चीज़ ठानी थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि अगर मैं अपने पिता का नाम रोशन नहीं कर सकती, तो नीचे कभी नहीं होने दूँगी। क्या बात है! तो हमने ठानने के बाद फिर हमने इस फ़ील्ड में आने के बाद बहुत अच्छा रहा, बहुत बुरे-बुरे दिन भी आए, बहुत सारे लोग रोके-टोके, मना किए, बहुत तरह की बातें आई। अब आप समझ सकती हैं मैम कि गर्ल्स को इसमें लड़कियाँ बोझ हैं, शादी कर देंगे, चूल्हा-चौका करेगी, चली जाएगी दूसरे आई थिंक आज तक भी हमें इतनी अचीवमेंट हो गई, देन उसके बाद फैमिली वाले तो ना सही लेकिन अगल वाले की बड़ी हो गई है, शादी कर दो, तब भी आज हमें ये लगता है कि अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हमें बहुत आगे जाना है और अगर हमें बहुत आगे जाना है तो हम जितना है उसको लेकर के नहीं चल सकते। बस इतना हो गया अब शादी कर लो और जाओ चूल्हा-चौका करो। तो हमें अभी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा करना है। जब आज आपने यहाँ पे इतना कुछ अचीव कर लिया, तो आज आपने अपनी ज़िंदगी बना ली, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों की ज़िंदगी बनाएँ। यस मैम। आज अपनी जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो आज अपने सपनों को लेके अपनी आँखों में बंद करके घरों में बैठी हुई हैं, जिनको आगे आने की हिम्मत नहीं मिलती। मैम ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे कि उनको भी बाहर निकलना चाहिए, कुछ करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं, वो भी आज ये सुन लेते हैं कि घर वाले बहुत इमोशनली उनको रोक लेते हैं, कुछ लोगों को करने नहीं देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग तो आप फ़ील्ड ही देख रहे हो ना कि लोगों के अंदर नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। आप लोगों से क्या बोलना चाहोगे? देखिए मैम एक ही चीज़ होता है चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, पहला नेगेटिविटी फ़ेस आता है, देन पॉज़िटिविटी वे फ़ेस आता है और तीसरा होता है ग्रोथ फ़ेस। तो बिल्कुल। अभी अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोला जाए तो आज प्रेज़ेंट टाइम में ना एक तरह से लोग अभी नेगेटिविटी फ़ेस से गुज़र रहे हैं। धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी आ रही है और आने वाले समय पे ग्रोथ फ़ेस आएगा। क्या बात है! है कि बहुत नहीं? बढ़िया। तो जैसे लोगों को मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि आप चाहे कोई भी फ़ील्ड हो, दुनिया का कोई भी फ़ील्ड हो, हर एक फ़ील्ड के अंदर मेहनत होती है और इस फ़ील्ड के अंदर भी मेहनत है। बस हाँ, एक ही चीज़ है कि हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड के अंदर एक चीज़ बोली जाती है और ये रूल भी है कि 40 साल की मेहनत आपको 4 साल में करनी है। तो 40 साल वाली प्रॉब्लम है 4 साल में झेलनी ही क्या पड़ेगी बात है! और अगर वो झेलने का दम है, तभी इस फ़ील्ड को जॉइन करना, अदरवाइज़ नहीं करना। क्योंकि आप अगर 4 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हो, 5 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हो, तो पूरी ज़िंदगी अच्छी है। वरना अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी आप आते हो, 58 के बाद 68 के बाद जब आप रिटायर होते हो, तो बुढ़ापा बहुत तेज़ी से हावी हो जाता है। इसलिए मैं तो बोलती हूँ जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले भी हैं, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग फ़ील्ड ज़रूर जॉइन करना चाहिए। ये आपके अंदर कभी बुढ़ापा नहीं आने देता। क्योंकि आपके पास काम की कमी नहीं होगी, आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी, आपके पास इनकम की कमी नहीं होगी, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे और आप पूरी ज़िंदगी ऐसे जीते रहेंगे। तो मैम आप क्या बोलोगे कि गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, सबको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? आपके विचारों में ये क्या है? मैम आई थिंक हमारे हिसाब से कि देखिए जो भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं मैं उसका विरोध कभी नहीं करूंगी नौकरी क्योंकि हमारे पिता ने कहीं मजदूरी नौकरी करके ही हमें पाला पोसा है और बड़ा किया है लेकिन एक चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ कि नौकरी से अ, अगर आप बिजनेस के अंदर फील्ड हो तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं नौकरी से सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। सच बात है। यस मैम। क्या बात है! मैम ने क्या बात बोली है। मैम आप जैसे आज की महिलाएँ हैं, जो कुछ लोग बाहर भी निकल रहे हैं, तो एक फैमिली का प्रेशर होता है ना? कुछ फैमिली यस का मैम। प्रेशर होता है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं। तो आप मतलब आज महिलाएँ बाहर निकलती भी हैं और बहुत जल्दी डाउनफॉल में चली जाती हैं और फिर वो वापस चली जाती हैं। यस यस तो मैम। ऐसे महिलाओं को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऐसी महिलाओं को मैम यही
सूचना देना चाहूँगी कि आई थिंक जो महिलाएँ हैं और घर से नहीं निकल पा रही हैं, तो पहली चीज़ तो उनके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। क्योंकि आज के डेट में मैं महिलाओं को देखती हूँ, वो सबसे ज़्यादा जैसे डिवोर्स हो रहे हैं, छोड़ देते हैं, बच्चे हो जाते हैं और वो लड़कियाँ गली-गली भटकती हैं, ना उनके पास अच्छे से खाने को होता, पहनने को होता। हर एक औरत के पास सपना होता है, एक ड्रीम होता है, लेकिन वो औरतें ना अंदर ही छुपा करके और अंदर ही रोती रहती हैं और अपने आप को तपाती रहती हैं। लेकिन उसमें गलती उन्हीं बस की नहीं होती, उन्हीं की खुद की गलती होती है। क्योंकि उनको कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारा ही फील्ड है, यहाँ इस फील्ड में भी बहुत सारी हमारे भी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं। उनको एक प्लेटफ़ॉर्म तो मिल जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उस प्लेटफ़ॉर्म की उनको कदर नहीं होती। और उसी तरह वो टाइम पास करती रह जाती हैं, उस फ़ील्ड को नहीं समझ पाती और आज के डेट में चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो, हर कोई मेहनत करने से डरता है। वो सही बात सोचता है कि मैं सोता रहूँ और सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हीरा कोई इंसान तभी चमकता है जब वो घिसता है। सही चाहे बात वो हीरा हो, चाहे वो सोना हो, आई थिंक चाहे जिस बोलता है ना कि जैसे एक कहानी है मैम कि अ, एक मूर्तिकार था, तो वो रास्ते से जा रहा था, तो उसको पत्थर मिला। क्या मिला? पत्थर। तो वो उसको छीनी हथौड़ी से ना वो मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था, तो वो पत्थर ना बहुत तेज़ से चीख रहा था, जैसे कि चिंगारियाँ उठती हैं, तो चिल्ला रहा था। देन एक और पत्थर मिला, जब आगे वो चलता गया, तो एक और पत्थर मिला और उसको जब छीनी हथौड़ी मारा ना, तो बहुत चिल्ला तो रहा था, लेकिन वो दर्द को सहता गया, सहता गया। तो आज अगर देखा जाए, बहुत सारी मंदिरें हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं, जहाँ पे भगवान को रख दिया जाता है और उनकी पूजा होती है। तो वो पत्थर जो बाहर, तो हमें भी एक पत्थर की तरह होना चाहिए इंसान को, जो छेनी और हथौड़ी की मार को सह सके, तभी जाकर के उसकी एक दिन मंदिर में वो बैठेगा और उस पर लोग गुड़ भी चढ़ाएँगे, मिठाई भी चढ़ाएँगे, नारियल भी चढ़ाएँगे, सब कुछ करेंगे और उसी इंसान की फिर पूजा हो सकती है। क्या बात है मैम! तो देखा आपको मैम ने कितनी अच्छी बात बनाई। तो आज हम लोगों को वही मूर्ति बनना है क्योंकि छेनी हथौड़ी का तो हमें मार सहनी सहनी पड़ेगी। तो अपनी लाइफ़ को बहुत बेहतरीन बनाना है। मैम की हर बात को ध्यान रखना है। मैम का नंबर हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैम को कॉल करिएगा और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करते जाएँगे, गाइड करते जाएँगे और आपको कभी रुकने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच मैम मैम इतना एक अच्छा। सारी मैं इन लोगों के लिए सजेशन देना बिल्कुल, चाहूँगी। जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूँढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। क्या बात है! आप लोग भी वो जुगनू हैं जो आपको किसी भी रोशनी का मोहताज नहीं होना है और वैसे वैसे ही अंधेरों में चमकते रहना और अपनी ज़िंदगी में उजाला लेके आना है। अपनी ज़िंदगी क्या, हज़ारों और लोगों की ज़िंदगी को उजागर करना है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम, मैम। बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे थैंक मैम। यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।